गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट 2023 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान से एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो लगभग प्रत्येक वर्ष परीक्षा में किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। यदि इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे तो आप एग्जाम में अपना 2 अंक कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि यह हमारा दावा है कि यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को अपने आज के इस वीडियो में सेलेक्ट किया हूं कि जो छात्र इससे अभी डाउट में है वो कम से कम इस वीडियो को देख करके अपने डाउट को क्लियर कर लें और एग्जाम में 2 मार्क्स कंफर्म कर लें। तो आइए देखते हैं कि उस टॉपिक का नाम क्या है। भौतिक कक्षा 10 भौतिक विज्ञान मैंने लिखा, इसमें टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम जी। एक भौतिक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उसने क्या किया कि वैद्युत बोल्ट और वैद्युत धारा के बीच एक संबंध प्रस्तुत किया, जिसको ओम के नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट संबंध है। तो आइए सबसे पहले हम ओम के नियम की परिभाषा देख लेते हैं क्या है। तो परिभाषा की तरफ चलेंगे तो लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में जैसे ताप, दाब, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर आरोपित विभव व धारा का मान नियत रहता है। ये ओम का नियम है। ओम का नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर आरोपित विभव व धारा का मान नियत रहता है। इस कथन का अर्थ है कि जब किसी चालक धातु पर जब हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, और जब वोल्टेज का मान घटाएंगे तो धारा का मान भी घटेगा। इसको हम मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल टू I। यदि V इंक्रीज हुआ तो I भी इंक्रीज होगा, यदि V डिक्रीज हुआ तो I भी डिक्रीज होगा। या हम क्या करेंगे कि V इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे, उस कांस्टेंट का नाम है R, और R को हम वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। R होता है
वैद्युत प्रतिरोध, जिसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये ओम का रूल है। ओम के रूल के हिसाब से हम निकालते हैं V बराबर R इंटू आई। ये ओम का नियम है, ये ओम का पूरा नियम है, ये ओम का सूत्र है। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी चालक के ऊपर आरोपित वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं, या तो उस चालक का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, या तो चालक में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो R होता है वैद्युत प्रतिरोध, वह किस पे डिपेंड करता है? तो इसको R वैद्युत प्रतिरोध का मान चालक धातु के आकार, पदार्थ व ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है। आर का मान किस पे डिपेंड करेगा? उस चालक तार के आकार पे, उसके पदार्थ पे और उसके ताप पर निर्भर करता है। यदि चालक तार की लंबाई घटा बढ़ाई दिया जाए तो भी प्रतिरोध परिवर्तित हो सकता है। पदार्थ का, अगर उसका पदार्थ बदल दिया जाए तो भी उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो सकता है। यदि ताप बढ़ा देंगे तब भी प्रतिरोध परिवर्तित हो सकता है। तो आइए अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, नोट करिए। तो आइए अब अगले न्यूमेरिकल है हमारे सामने। देख रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या है, इसको मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ये कह रहा है जब विभवांतर को बढ़ा दिया जाए 120 वोल्ट तक, तब कितना धारा लेगा। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले दिया है विद्युत धारा आई का मान दे रखा है। मोटर कितनी धारा लेता है? 4 एम्पियर लेता है। तो वोल्ट उसके टर्मिनलों के बीच वोल्ट कितना हो जाता है? 60 वोल्ट हो जाता है पहली कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में पहले सेल का उस मोटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। तो हमारा सूत्र है V बराबर I इंटू आर। तो I बराबर क्या होगा? V बाई आई। तो यहां से V का मान है 60 और I का मान है 4। जब इसको कट करेंगे तो R की वैल्यू निकलेगी 12 ओम। 12 ओम हो गया। जो मोटर है उसका विभवांतर कितना, उसका प्रतिरोध कितना आ गया? 12 ओम आ गया। अब ये कह रहा है कि जब वोल्टेज को बढ़ा के 120 वोल्ट कर दिया जाता है। पहले 60 वोल्ट पे निकाला, अब जब वोल्टेज को कितना कर दिया? 120 कर दिया, तो मोटर कितनी धारा लेगा? तो यहां पे लिखेंगे दूसरे कंडीशन में कि वोल्ट को 120 वोल्ट तक बढ़ाने में मोटर द्वारा लिया गया विद्युत धारा। तो I बराबर सूत्र होगा, अब यहां से देखिए, I बराबर V बाई आर हो जाएगा। V बाई आर हो जाएगा। V का मान कितना है? 120
और रेजिस्टेंस कितना लिखा है 12, तो यहाँ 12, तो 12 और 6 कितना होता है 120। तो मोटर कितनी धारा लेगा, तो 8 एम्पियर की धारा लेगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया कि जब हम वोल्टेज को 120 वोल्ट तक बढ़ा देंगे तो मोटर कितनी धारा लेगा, 8 एम्पियर की धारा लेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप यदि आपको ओम के नियम का फार्मूला पता है तो इस तरह से उस फार्मूले की सहायता से आप वोल्ट, विद्युत धारा और वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 2.5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उसमें कितनी धारा प्रवाहित करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, जो वैल्यू दिया होगा उसको लिख लेंगे। यहाँ पे धारा का मान 0.5 एम्पियर दिया है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आई का मान कितना है 0.5 एम्पियर। वोल्ट दे रखा है, V का मान दिया है 2.5 वोल्ट। फिर कह रहा है कि यदि तार के सिरों पे 1 वोल्ट का विभवांतर हो जाए, यानी V 2 बार दिया, तो ये V1 हो गया और ये V2 कितना हो गया 1 वोल्ट। और हमको ज्ञात क्या करना, उस 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उसमें कितनी धारा प्रवाहित करना पड़ेगा, यानी हमको यहाँ पे I2 का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको हम I1 कर ले रहे हैं। तो I2 का वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक प्रतिरोध में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 2.5 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है, तो तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उसमें कितनी धारा प्रवाहित करनी होगी। तो हमें समझना चाहिए कि ये तार वही है, तार बदल नहीं रहा है, तार वही है, केवल वोल्टेज का मान बदलने से उसमें धारा का मान बदलेगा। इसका मतलब कि जब तार वही है तो तार का जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स है, नियत है। तो इसको लगाने के लिए हम ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम, ओम का नियम अनुसार क्या होता है, V/I = R। R क्या होता है, नियत होता है, ये R नियत रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको नियतांक बोलते हैं V/I। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि V1/I1 = V2/I2, क्योंकि R तो नियत है। तो हम इस प्रकार फार्मूला बना सकते हैं कि V1, जब यहाँ पे वोल्टेज बदलेगा तो धारा बदलेगा। ओम का नियम भी यही है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी और वोल्टेज घटाएंगे तो धारा घटेगी। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज, इतने वोल्टेज पे इतनी धारा दे रही, जब वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा भी घटेगा उसी अनुपात में, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इनकी वैल्यू रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। जब V1 की वैल्यू रखेंगे तो 2.5 और I1 की वैल्यू रखेंगे तो 10.5 = V2 का मान 1.0 और ये I2 कर लेंगे, I2 को उधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा 10.505 गुणे 1.0/2.5। तो इस प्रकार हमारा I2 का मान निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 10.5, तो ये 10 हो जाएगा। पहले 1 का गुणा करेंगे 10.5/2.5, या 10 का गुणा करके डेसिमल हटा लेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 25 और 10 लगाएंगे तो 50 होगा। इसको काटेंगे तो आएगा कितना, 2। तो I2 का मान आ गया 10.2 एम्पियर। ये हमारा आंसर। तो ओम के नियम के आधार पर हम बहुत सारा न्यूमेरिकल कर सकते हैं और ओम का नियम बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए ओम के नियम को पढ़ना बहुत
जरूरी है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।